हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 8 का गणित, वो भी हिंदी माध्यम में एनसीईआरटी से। और आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को। देखिए एकदम मजा आने वाला है, बढ़िया से फील दिला के समझाएंगे। और सुनिए आप लोगों से एक प्रश्न, अगर आप लोगों को सभी प्रश्न का उत्तर एक ही वीडियो में चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए। चलिए एकदम मजा आने वाला, ध्यान से देखिए क्या है। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए दो प्रकार के कपड़े खरीदते हैं। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए दो प्रकार के कपड़े खरीदते हैं। सुनिए अब कह रहा है कि इसमें कमीज के कपड़े का जो भाव है, मूल्य है, वो 50 रुपये प्रति मीटर है और पतलून के कपड़े का जो भाव है वो 90 रुपये प्रति मीटर है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 1 मीटर अगर कमीज का कपड़ा खरीदता है तो 50 रुपये लगते हैं उसको, और 1 मीटर पतलून का कपड़ा खरीदता है तो उसको 90 रुपये लगता है। दो प्रकार का कपड़ा हो गया, दो प्रकार का कपड़ा हो गया। अब सुनिए, अब कहता है कि वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए 2 मीटर का पतलून का कपड़ा खरीदता है। मतलब शॉर्ट और पैंट एक के साथ ना होगा भाई, है तो शॉर्ट, तो 3 मीटर शॉर्ट के कपड़े के लिए 2 मीटर का पतलून कपड़ा खरीदता है। मतलब अनुपात में आ गया 3:2 शॉर्ट और पैंट, मतलब 3:2। समझ में आ गया, अनुपात में आ गया भाई, अनुपात में। अब कह रहा वह इस कपड़े को 12% और 10% के लाभ पर बेचकर 36,000 रुपया 36,600 रुपया प्राप्त करता है। तो बताइए कि उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा। तो आइए एकदम ध्यान से देखिए, मजा आ जाएगा। सबसे पहले देखिए भाई कि कपड़ा का मूल्य है 50 रुपया, वो भी कमीज का 1 मीटर कपड़ा मूल्य, और 1 मीटर पतलून के कपड़ा का मूल्य है कितना, 90 रुपया। तो हम लोग देखे ध्यान से, 3 मीटर कपड़ा खरीदते हैं किसके लिए, कमीज के लिए, और 2 मीटर कपड़ा खरीदते हैं पतलून के लिए। तो हम लोग अनुपात में है, तो मान लेते हैं कि 1 मीटर अनुपात बराबर। तो हल लिखा जाए, लिखिए माना कि अनुपात बराबर क्या मान लीजिए भाई, अनुपात बराबर x। अब सुनिए, अब लिखना होगा हम लोग क्या, इसलिए या इसी प्रकार हसन के पास कितना है भाई, 3 मीटर कमीज का, तो कमीज का 3 मीटर है, तो लिखेंगे हसन के पास 3x मीटर कमीज का कपड़ा है, कमीज का कपड़ा है। और सुनिए और 2x मीटर कमीज का नहीं, पतलून का, 2x मीटर पतलून का कपड़ा है। ध्यान सुनिए, एकदम फील आ जाएगा। अब सुनिए भाई, कपड़ा तो है, लेकिन अब 1 मीटर कपड़ा जो खरीदता है उसको लगता है 50 रुपया कमीज का, और 1 मीटर कपड़ा खरीदता है पतलून का लगता है 90 रुपया। तो निकालते हैं। आइए अब सुनिए, अब क्या लिखेंगे कि 1 मीटर अब लिखिए कमीज के कपड़े का मूल्य भाई सुनिए, 1 मीटर के लिए लगता है 50 रुपया, तो 3x मीटर के लिए लगेगा 50 गुना 3x, यानी कि रुपया 150 रुपया लगेगा। कोई दिक्कत, 150x। अब पतलून के कपड़े का मूल्य यानी भाव, यानी कि 1 मीटर पतलून के कपड़े का मूल्य है क्या रुपया, बोलिए 90 रुपया। तो 2x मीटर कपड़े का मूल्य हो जाएगा 90 गुना 2x रुपया, यानी कि रुपया कितना, 90 दुना 180 x रुपया। कोई दिक्कत। अब सुनिए, अब परसेंटो लाभों कमाता है ना, तो कमीज जो वह इस कपड़े को क्रमशः 12% और 10%, यानी 12% कमाता है किस पर, ये इस पर 150 रुपया में जो खरीदता है उस पर ना, तो लाभ कमाता था। लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई, जितना मूल्य होगा वो क्रय मूल्य ना, और उतना में जो परसेंटेज होगा वो बटा में 100। चलिए तो लिखेंगे कि 12% कमीज के कपड़े पर लाभ। सुनिए, तो कितना कपड़ा क्या है, कपड़ा का दाम कितना है, 150 रुपया, 150x है, और गुना में क्या कर देंगे हम लोग, 12% है, बटा में
100। आप जाइएगा किताब लाने, अगर 500 रुपया किताब हुआ, कहा कि हम 10% देंगे, तो क्या कीजिएगा, डायरेक्ट 500 क्रय मूल्य है और 10/100 कर दीजिएगा। एगो शून्य से एगो शून्य, यानी 5 दाई 50 रुपया, कितना हुआ 50 रुपया। तो आपको 50 रुपया कम करके देगा, यानी 50 रुपया उल्लेस करके देगा, 50 रुपया आपको बेनिफिट हुआ क्या। तो ये इतना लाभ कमा रहा है। सुनिए, तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, 150 कटेगा, ये 50 या 100 और ये 50 दूना 2 छक 12, तो 6 3 18 x। तो ये तो हुआ सिर्फ लाभ जो हुआ सो, लेकिन टोटल पैसा कितना हुआ कपड़ा का। तो कमीज के टोटल कितना हो गया, 150x प्लस 6 3 18x, यानी 100 टोटल रुपया हुआ 168x टोटल कमीज का। कमीज पर टोटल उसका तो है ना हुआ। अब सुनिए, क्योंकि सब टोटल 100 कितना 6400 है। अब सुनिए, 10% पतलून के कपड़े पर लाभ निकाल लेते हैं हम लोग। तो कमीज का कितना है 180 रुपया खरीदबे किया है, 180 रुपया में खरीदबे किया है, ठीक है। और 10% दिया उसको, तो 10 बटा कर देंगे 100, 10 दाई 100, 10 बार में एगो शून्य से एगो शून्य, तो में 18 रुपया, में 18 रुपया है। तो टोटल कितना हो जाएगा 100, कितना में खरीदा था 180 रुपया में, अब प्लस 18 रुपया इसको लाभ हुआ, यानी 198 रुपया हो गया ये ना टोटल। अब हम लोग कितना ये पूरा जमा करता है, पूरा जमा करता है, यानी कि इतना और इतना पूरा ऑनलाइन आ गया। चलिए, इतना और इतना दोनों जमा करता है, कितना टोटल हो गया। अब जो है, अब प्रश्नानुसार या प्रश्न से लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, टोटल जो जमा करता है इतना 168 रुपया और 198 रुपया, 168 रुपया और 198 रुपया, सब मिलाकर 36,600 रुपया जमा करता है। तो 8 8 16 9 6 15 16 1 1 2 3 3, इतना x बराबर 36,600। अब x बराबर हो जाएगा, यहाँ के छिड़ जाएगा 36,600 बटा में हो जाएगा 366। अब इससे 100 बार में कितना बार में कट गया, x बराबर 100। अब क्या कर रहा है कि पतलून के लिए कपड़ा कितना, तो पतलून के लिए कपड़ा कितना खरीदता है, देखिए 2x मीटर। तो आइए कितना पूछा है, पतलून के लिए कपड़ा कितना 2x मीटर, मतलब 2 गुने x के जगह पे 100, यानी 200 मीटर कपड़ा खरीदता है। और अगर कहा जाए कमीज के लिए, तो कमीज के लिए कितना होगा 3x मीटर, तो 3 गुने x के मान 100, तो 300 मीटर कमीज के लिए खरीदता है और 200 मीटर किसके लिए कपड़ा खरीदता है, किसके लिए 200 मीटर पतलून के लिए। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। पतलून के लिए 200 मीटर कपड़ा खरीदता है और कमीज के लिए 300 मीटर कपड़ा खरीदता है। समझ में आया बढ़िया से। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखिए, इसका फिर लिखिए हल, इसका देखिए हल। अब हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा, सुनिए ध्यान से, फिर लीजिए, और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या बताइए। तो मान लेते हैं माना कि झुंड में हिरणों की संख्या को क्या मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम है, क्या मान लेंगे x। अब कह रहा है, सुनिए ध्यान से, चलते चलिए एकदम बढ़ाते चलिए। हिरणों के एक झुंड का आधा भाग, आधा मैदान में चल रहा है। अब सुनिए, मैदान में चल रहे हिरणों की संख्या, तो आधे ना चल रहा है, इसका आधे ना चल रहा है, तो इसका करेंगे आधा से गुना करेंगे 1/2 से, यानी 1/2x, 1/2x मतलब 1x डाटे 1 से लिखिए ना भाई, x/2 को दिक्कत, यानी 1/2 मैदान में चल रहे हैं। तो शेष कितना बचा मैदान में। अब देखिए क्या हुआ कि झुंड में एक हिरण था, अब आधा जो है मैदान में चलने लगे। अब आधा जो बचा है वो क्या है, अब सुनिए, मैदान में चल रहा है और शेष 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा। तो सुनिए अभी कितना बचा, तो शेष हिरणों की संख्या, तो शेष अब x था पूरा, उसमें से कितना मैदान में चलने लगा, तो शेष कितना बच गया, लघुत्तम लेंगे 2, 1 गुना 2 तो 2x,
माइनस एक्स पे एक्स बटा दो। अब शेष ये जो बचा है, अब ये देखिए इसका शेष का 3/3 मतलब एक्स बटा दो का 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है। तो पड़ोस में खेल कूद रहे, लिखिए या खेल रहे हिरणों की संख्या। तो भाई यही ना पड़ोस में खेलना है, इतना है ना एक्स बटा दो। तो एक्स बटा दो का 3/4 तो 3x बटा 8। ये इतना कहाँ खेलना शुरू कर दिया, कहाँ पे, पड़ोस में। अब शेष कितना बचा, तो भाई इतना में से इतना पड़ोस में खेल कूद रहा है, इतना में से तो शेष बताते हैं। शेष हिरणों की संख्या, तो शेष कितना बचा, इतना में से इतना घटा देंगे, x बटा 2 में से घटा देंगे 3x बटा 8। तो देखिए 2 और 8 खत्म हो गया 8, 2 चौका 8 तो 1 चौका 4x माइनस 8 एकम 8 तो 3 एकम 3 x बटा 8। अब सुनिए, अब शेष जो बचा ना, अब शेष बचा 9, वो तालाब में पानी पी रहा। तो शेष जो बचा 9 यानी ये देखिए शेष 9 बच गया, वो तालाब में पानी पी रहा। तो ये हुआ आपका इतना, और शेष जो बचा ये वो तालाब में पानी पी रहा है, कोई दिक्कत। अब देखिए डायरेक्ट x बराबर 9 थे 72, यही ना बचा, शेष 9 बच गया। यानी सारा काम करने के बाद, यानी सब कुछ करने के बाद ये x बटा 8 के बाद क्या बच गया, 9 गो शेष बच गया, और ये 9 गो है तालाब में पानी पी रहा है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक से x में करेंगे, x 9 थे 72, या इधर भाग में उधर जाके गुना में, तो 9 थे 72। समझ में आया भाई। देखिए हिरणों की संख्या हमने मान लिया x, अब कह रहा आधा जो है वो मैदान में खेल रहा है, तो एक x में से आधे नजर रहा होगा, तो आधा जो बचा है ना, तो उसका 3/4 जो है वो खेल कूद रहा है पड़ोसी में, तो आधे में से जब खेला होगा तो आधा का हमने 3/4 लगा दिया, 3/4 तो 3x बटा 8। ये कहाँ खेलने लगा, कहाँ पर बताइए, कहाँ पे, पड़ोस में ही खेलने कूदने लगा। अब जो शेष बचा ना, अब देखिए इतना, तो इतना में से इतना पड़ोस में खेलने लगा, तो बचा कितना, बचा घटा देंगे तो बचा या x बटा 8। अब इतना ये जो शेष जो बच गया x बटा 8, वो उसका जो शेष बचा x बटा 8, लेकिन कह रहा है शेष 9 बचा, दोनों को बराबर हमने कर दिया, कोई दिक्कत आ गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अच्छा लगा आप लोगों को, समझ में आया, नहीं समझ में आया कमेंट कीजिएगा, तो दोबारा देखिएगा, नहीं समझ आया फिर कमेंट कीजिएगा, हम एक क्वेश्चन बनाएंगे, विस्तारित रूप से बनाएंगे। तब तक क्या करना है आप लोगों को, अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास 8 के स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक क्या करना है, इस वीडियो को रिवीजन करें, अगला वीडियो का इंतजार करें और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।